Students, how are you? Welcome to online English classes of New St. Stephen Public School, Unit 3, Avalkheda, Agra, by Dinesh Kumar Srivastav. Students, today in this video, we will study the third chapter from the book Snapshot. The name of the chapter is Ranga's Marriage, and the author or the writer of this story is Masti Venkatesh Iyengar. So students, let's begin the chapter. Ranga's Marriage, Masti Venkatesh Iyengar. Ranga, the accountant's son, is one of the rare breed among the village folk who has been to the city to pursue his studies. यानी रंगा जो कि कौन है, एक अकाउंटेंट का सन है, वो वन ऑफ द रेयर ब्रीड, जो गांव में जितने भी फोक का मतलब होता है लोगों से, गांव के जितने भी लोग हैं उनमें सबसे ज़्यादा रेयर ब्रीड है, यानी अद्भुत प्राणी है किस्म का, जो स्टडी करने के लिए, अपनी स्टडी को पूरा करने के लिए सिटी में जाता है, यानी कि सिटी होकर के आया है, गांव में नहीं पढ़ा, वो सिटी में होकर के पढ़ करके आया है. व्हेन ही रिटर्न्स टू हिज विलेज फ्रॉम द सिटी ऑफ बेंगलोर, और जब वह बेंगलोर सिटी से अपने गांव में लौटता है, यानी वो बेंगलोर सिटी थी, वहाँ पर स्टडी करने के लिए गया था, जब वो वहाँ से गांव में लौटता है, द क्राउड्स मिल अराउंड हिज हाउस टू सी वेदर ही हैज़ चेंज और नॉट. तो जो गांव की जो क्राउड है, यानी गांव के जो लोग थे, विलेजर्स, वो उसके घर के चारों ओर खड़े हो गए थे, घर के सामने आकर के भीड़ लगा ली थी उन्होंने, ये देखने के लिए, वो ये जानना चाहते थे कि ये शहर में पढ़ के आया है तो क्या कुछ परिवर्तन हुआ है, इसमें कुछ चेंज हुआ है. हिज आइडियाज़ अबाउट मैरिज आर नाउ क्वाइट डिफरेंट, और आर दे, क्या उसके जो आइडियाज़ हैं मैरिज को लेकर के, यानी विवाह को लेकर के, क्या वो अब कुछ भिन्न है, और क्या हैं उसके जो आइडियाज़ हैं, वो देखिए हम इसमें पढ़ेंगे चैप्टर में. बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, वैसे ये चैप्टर क्लास में पढ़ने में और भी अच्छा रहता. व्हेन यू सी दिस टाइटल, जब आप इस टाइटल को देखते हैं, क्या है स्टोरी का टाइटल, रंगाज मैरिज, तो सम ऑफ यू मे आस्क, यहाँ पर जो हमारे जो राइटर हैं वो काफ़ी फ़नी है, तो सम ऑफ यू मे आस्क, आप में से कोई भी ये कह सकते हैं या पूछेंगे, रंगाज मैरिज, यानी कि रंगाज मैरिज ये कौन सा टॉपिक हुआ, ये कौन सा टाइटल हुआ. वाई नॉट रंगनाथ विवाह, इसका नाम रंगनाथ विवाह क्यों नहीं रखा गया, रंगाज मैरिज क्यों रखा गया, या फिर रंगनाथ विजय रख देते. वेल यस, हाँ, आई नो आई कुड हैव यूज्ड सम अदर माउथ फिलिंग वन लाइक जगन्नाथ विजय और गिरिजा कल्याण. हाँ, मैं जानता हूँ कि मैं कोई माउथ फिलिंग, मतलब बहुत ही चर्चित, जो लोगों में अक्सर चर्चित रहा हो, ऐसा कोई टाइटल में रख सकता था, जैसे जगन्नाथ विजय या फिर गिरिजा कल्याण, ये सब मैं रख सकता था. बट देन दिस इज़ नॉट अबाउट जगन्नाथ्स विक्ट्री और गिरिजाज वेडिंग. तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि ये जो मेरा स्टोरी है वो किसी जगन्नाथ विक्ट्री के लिए नहीं है, यानी जो भगवान जगन्नाथ किसको कहते हैं, भगवान जगन्नाथ विष्णु जी, तो उनकी किसी विजय पर आधारित नहीं है. और गिरिजाज वेडिंग, या जो गिरिजा हैं, शायद इनको माता गौरी को गिरिजा कहा जाता है शायद, तो जो गिरिजा हैं उनके विवाह के बारे में ये स्टोरी नहीं है, तो मैं उस टाइटल को मैं क्यों रखूँ. इट इज़ अबाउट आवर ओन रंगाज मैरिज, ये तो हमारे अपने रंगा के विवाह के बारे में है. एंड हैंस नो फैंसी टाइटल, और इसलिए कोई भी फैंसी टाइटल नहीं चलेगा, यानी कोई भी जो चर्चित या जो काल्पनिक जो टाइटल है वो नहीं रखेंगे हम. तो मैंने इसीलिए इसका नाम रंगाज मैरिज रखा, क्योंकि ये रंगा के विवाह के बारे में है. तो वो बताता है आगे, होशाली इज़ आर विलेज, जो नरेटर हैं वो हमें बताते हैं राइटर कि होशाली हमारा गांव है. यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट, तुमने शायद इसके बारे में सुना हो. नो, नहीं सुना. वॉट अ पिटी, कितने दुख की बात है कि आपने नहीं सुना. बट इट इज़ नॉट योर फॉल्ट, लेकिन इसमें आपका भी कोई दोष नहीं है. देयर इज़ नो मेंशन ऑफ इट इन एनी ज्योग्राफी बुक, क्योंकि इस गांव का जो नाम है वो किसी भी ज्योग्राफी बुक में मेंशन ही नहीं है, और जब मेंशन ही नहीं है तो फिर आप कैसे सुनेंगे.
Those sahibs in England writing in English probably do not know that such a place exists. और वो साहिब इंग्लैंड के वो अंग्रेज जिन्होंने राइटिंग इन इंग्लिश जो इंग्लिश में लिखा करते हैं या लिखा करते थे, संभवतः वो ये नहीं जानते कि इस तरह का भी कोई प्लेस एग्जिस्ट करता है। यानी जिन्होंने ये ज्योग्राफी वगैरह की बुक लिखी उस समय, तो वो अंग्रेज़ लोग थे उस समय जब पार्टीशन नहीं हुआ था या ब्रिटिश गवर्नमेंट का हमारे ऊपर शासन था, तो उन्होंने ज्योग्राफी की बुक लिखी। उनको क्या पता कि ऐसा कोई गांव है, एंड सो मेक नो मेंशन ऑफ इट, और इसीलिए उन्होंने इस गांव का कोई मेंशन नहीं किया। आर ओन पीपल टू फॉरगेट अबाउट इट, हमारे अपने लोग भी इसको भूल गए या भूल जाते हैं। हमारे अपने लोग का मतलब हमारे देश के लोगों से है, हमारे देश के लोग भी नहीं जानते। यू नो हाउ इट इज़, तुम जानते हो ये सब कैसा है। दे आर लाइक ए फ्लॉक ऑफ शीप, क्योंकि जो लोग हैं वो फ्लॉक ऑफ शीप की तरह से, यानी जो भेड़ का जो एक झुंड होता है, यानी कि जो भेड़ होती है, वन शीप वॉक्स इन टू अ पिट, कि जैसे एक भेड़ एक पिट में यानी कि खाई में खड्डे में गिर जाती है, द रेस्ट ब्लाइंडली फॉलो इट, तो जो दूसरी होती हैं वो क्या करती हैं, ब्लाइंडली यानी कि अंधा होकर के उसको फॉलो करती चली जाती हैं, यानी भेड़ चाल हमारे देश में चलती है। When both the sahibs in England and our own geographers have not referred to it, और जब दोनों ने ही, यानी जो साहिब ऑफ इंग्लैंड हैं और हमारे कंट्री के खुद के जो जोग्राफर्स हैं, उन दोनों ने ही हैव नॉट रेफर्ड टू इट, जब उन्होंने ही अपनी ज्योग्राफी की बुक्स में इसको रेफ़र नहीं किया है, इसका वर्णन नहीं किया है, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द पुअर कार्टोग्राफर टू रिमेंबर टू पिट इट ऑन द मैप। तो आप पुअर कार्टोग्राफर कौन होता है, जो मैप वगैरह जो ड्रॉ करते हैं, तो आप उनसे ये एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते कि वो बेचारा एक मैप पर इस गांव को पुट करे या दिखाए। कैन यू, क्या आप कर सकते हैं। एंड सो देयर इज़ नॉट इवन द शैडो ऑफ आवर विलेज ऑन एनी मैप, और इसीलिए किसी भी मैप में हमारे जो गांव है उस गांव की शैडो तक, यानी कि छाया तक नहीं दिखाई दे सकती आपको। सॉरी आई स्टार्टेड समवेयर एंड देन वेंट ऑफ इन अनदर डायरेक्शन। राइटर कहते हैं कि सॉरी, मुझे माफ़ करना, मैंने कहानी का जो शुरू किया था वो कहीं और से किया था और फिर अचानक ही मैं किसी दूसरी दिशा में मुड़ गया। तो आइए बताते हैं। इफ़ द स्टेट ऑफ मैसूर इज़ टू द भारतवर्ष, यदि जो स्टेट ऑफ मैसूर है, यानी मैसूर जो स्टेट है, इस समय मैसूर एक स्टेट नहीं है पर पुराने टाइम में हुआ करती थी, तो जो मैसूर स्टेट है वो जिस तरीके से भारतवर्ष में है, यानी उसका जो भारतवर्ष से जो संबंध है, वॉट द स्वीट कारी गदाबू इज़ टू अ फेस्टिवल मील, और जो संबंध एक मिठाई जिसका नाम क्या है, कारी गदाबू है ना, ये मिठाई है, देखिए यहाँ पर नीचे दिया हुआ है, साउथ इंडियन फ्राइड स्वीट फिल्ड विद कोकोनट एंड शुगर। एक साउथ इंडियन फ्राइड स्वीट है, मिठाई है जिसमें कोकोनट और शुगर फिल किए जाते हैं। तो स्वीट कारी गदाबू इज़ टू अ फेस्टिवल मील, और जिस तरह से स्वीट कारी गदाबू का संबंध फेस्टिवल मील से है, यानी भोजन से है, तो फेस्टिवल पे बनाया जाता है। देन होसाली इज़ टू मैसूर स्टेट, तो फिर जो होसहाली है वो क्या है, एक मैसूर स्टेट है। मैसूर स्टेट के लिए व्हाट द फिलिंग इज़ टू कारी गदाबू, यानी जिस तरह से जो कारी गदाबू के लिए जो फिलिंग है, यानी उसमें जो चीज़ भरी जाती है, वही हमारा होसहाली गांव है। तो आपको समझ में नहीं आया होगा, देखिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे राइटर ने बताया कि जो स्टेट है मैसूर, उसका संबंध भारतवर्ष से क्या है। देखिए जैसे भारतवर्ष है, उस भारतवर्ष में जैसे उसका संबंध ठीक उसी प्रकार से जैसे कारी गदाबू का। तो जैसे जो कारी गदाबू है, सपोज कीजिए जो प्लेट है, एक बड़ी प्लेट रखी है, उस प्लेट में बहुत सारे व्यंजन रखे हुए हैं जिसमें खाने के लिए और भी चीज़ें हैं, और उसी व्यंजन में एक कारी गदाबू नाम की मिठाई भी रखी हुई है। तो हम देखेंगे कि ये जो पूरा भारतवर्ष है
हम इस प्लेट में खाना लेकर के थाली में खाना खा रहे हैं या जो भी मिठाई वगैरह खा रहे हैं, तो पूरा भारतवर्ष है उसमें, या फिर हमारा घर भी कह सकते हैं, उसमें हमारी वो प्लेट रखी हुई है। और उस प्लेट के या कहेंगे पूरा प्लेट जो है जिसमें वो कारी गदाबू या दूसरी मिठाई रखी हुई है, वो पूरी प्लेट तो होगी भारतवर्ष। उसमें जो मिठाई रखी हुई हैं या जो चीज़ें रखी हुई हैं वो हो गई भारत में वर्ष में पाई जाने वाली स्टेट्स। और जो जैसे कारी गदाबू एक स्टेट हो गया मैसूर, जो कारी गदाबू है वो मैसूर हो गया, जो प्लेट है वो भारतवर्ष हो गया। अब कारी गदाबू के अंदर क्या भरा हुआ है, मैंने अभी बताया था कोकोनट और शुगर, तो कोकोनट और शुगर जो भरे हुए हैं वो कहाँ हैं, कारी गदाबू के अंदर। तो ऐसे ही जो होशहाली है वो कहाँ है, मैसूर के अंदर। तो देखिए लेखक ने होशहाली की जो उपस्थिति है, एग्जिस्टेंस है कि वो कहाँ पर है, मैप पर तो है नहीं है, वो किसी भी मैप पर नहीं दिखाया गया है, तो उसने अपने अंदाज में इसको बताया गया है कि जिस तरीके से पूरे भारतवर्ष में एक स्टेट है मैसूर, और जैसे मिठाई है, जैसे एक प्लेट में सपोज करें मिठाई रखी है, और मिठाई के अंदर उन मिठाइयों में एक कारी गदाबू मिठाई है, और मिठाई के अंदर क्या है, कोकोनट और शुगर फिल किए हुए हैं। तो जो कोकोनट और शुगर है वही होशहाली विलेज है। तो इस तरह से उसने गांव की उपस्थिति बताई। व्हाट आई हैव सेड इज एब्सोल्युटली ट्रू, बिलीव मी, जो कुछ भी मैंने कहा है वो पूरी तरह से सत्य है, मेरा विश्वास करो। आई विल नॉट ऑब्जेक्ट टू योर क्वेश्चनिंग इट, मैं इस पर आप जो क्वेश्चन करना चाहते हैं मैं उसका विरोध नहीं करूँगा, बट आई विल स्टिक टू माई ओपिनियन, लेकिन फिर भी मैं अपनी जो ओपिनियन है, मेरी जो राय है, मैं उस पर अड़ा रहूँगा। आई एम नॉट द ओनली वन हु स्पीक्स ग्लोइंगली ऑफ होशहाली, और मैं अकेला ही नहीं हूँ जो हमारे इस होशहाली गाँव में बड़ी ग्लोइंगली माने बड़ी बहादुरी से बात करते हैं। वी हैव अ डॉक्टर इन आवर प्लेस, यानी हमारे गाँव में एक डॉक्टर भी है। हिज नेम इज़ गुंडा भट्ट, और उसका नाम क्या है, गुंडा भट्ट। ही एग्रीज विद मी, और वो भी मुझसे सहमत होता है। ही हैज़ बीन टू क्वाइट अ फ्यू प्लेसेस, और वो कुछ जगहों पर होकर के आया है, बहुत सारी जगह उसने कई जगह घूमी है। नो नॉट इंग्लैंड, अरे नहीं, इंग्लैंड नहीं घूमी। आप सोच रहे हो कि इंग्लैंड को घूम के आया, तो इंग्लैंड नहीं। इफ़ एनीवन आस्क हिम वेदर ही हैज़ बीन देयर, अगर कोई उससे पूछता भी है कि क्या वो वहाँ पर गया है कभी, तो ही सेज नो अनन्या, तो वो कहता है नहीं अनन्या। अनन्या का मतलब क्या होता है, ये कन्नड़ भाषा में रेस्पेक्टफुल टर्म फॉर एन एल्डर, यानी किसी बड़े इंसान के लिए एक रेस्पेक्टफुल टर्म होता है, तो अनन्या। तो वो कहता है आई हैव लेफ्ट दैट टू यू, और वो साथ ही साथ क्या कहता है, अरे मैं इंग्लैंड नहीं गया, वो तो मैंने छोड़ रखा है आपके लिए, वैसे मैं सब कुछ घूमा हूँ, इंग्लैंड मैंने छोड़ दिया वो आपके लिए। रनिंग अराउंड लाइक ए फ्ली पेस्टर्ड डॉग, है ना, और एक फ्ली पेस्टर्ड डॉग की तरह। फ्ली पेस्टर्ड का मतलब ऐसा डॉग जिसमें कोई बीमारी हो जाती है तो उसमें कीड़े लग जाते हैं उस डॉग में, है ना, ये कीड़े लग जाते हैं, आपने देखे होंगे। तो एक ऐसे डॉग की तरह से दौड़ते हुए दौड़ना, यानी वो ये कहता है एक फ्ली पेस्टर्ड डॉग की तरह से हर समय इधर से उधर घूमना इज़ नॉट फॉर मी, ये चीज़ मेरे लिए नहीं है। यानी मैं घूमता हूँ पर ये नहीं कि सब जगह चला जाऊँ, इंग्लैंड भी चला जाऊँ। आई हैव सीन अ फ्यू प्लेसेस इन माई टाइम, यद्यपि मैंने अपने समय में काफ़ी जो प्लेसेस हैं वो मैंने देखे हैं। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ही हैज़ सीन मैनी, और जो अगर सच्चाई की बात करें तो उसने काफ़ी स्थानों को देखा है। वी हैव सम मैंगोज ट्री इन आवर विलेज, हमारे गांव में कुछ आम के पेड़ भी हैं, राइटर हमें बताता है। कम विजिट अस, आओ कभी मिलो हमें, एंड आई विल गिव यू ए रॉ मैंगो फ्रॉम ऑफ वन ऑफ देम, और मैं जो हमारे यहाँ मैंगो हैं मैं उनमें से एक पका हुआ आम आपको खाने के लिए दूंगा। डू नॉट ईट इट, लेकिन इसे खाना मत। जस्ट टेक अ बिट, केवल एक बाइट, जस्ट टेक अ बाइट, केवल एक बाइट खाना। द सोरनेस इज श्योर टू गो स्ट्रेट टू योर ब्रह्मरंध्र, क्योंकि इसकी जो शोरनेस है यानी इसका जो खट्टापन है वो निश्चित रूप से आपके ब्रह्मरंध्र तक पहुंच जाएगा। ब्रह्मरंध्र क्या होता है, देखिए, इन कन्नड़ द सॉफ्ट पार्ट इन चाइल्ड्स हेड, यानी किसी बच्चे या किसी व्यक्ति के हेड पर जो सॉफ्ट पार्ट होता है, नीचे दिया है देखिए थर्ड पॉइंट पे, वेयर स्कल बोन्स जॉइन लेटर, जहाँ पर स्कल की जो बोन है वो बाद में जॉइन करती हैं। हियर यूज्ड एन इडियोमेटिक एक्सप्रेशन टू कन्वे द एक्सट्रीम पोटेंसी ऑफ सोरनेस। तो वो ये कहता है कि जो ब्रह्मरंध्र है यानी कि बिल्कुल दिमाग पर
उसका जो सोरनेस है, खट्टापन है, वो आपके दिमाग तक सीधा पहुंचेगा। आई वंस टुक वन, मैंने एक बार ऐसा सच फ्रूट होम, यानी एक बार मैं ऐसा जो फल था वो मैं घर पे लेकर आया था। एंड अ चटनी वॉज मेड आउट ऑफ इट, और इसकी चटनी बनाई गई थी। ऑल ऑफ अस एट इट, और हम सब ने इसको खाया था। द कफ वी सफ़र्ड फ्रॉम, और फिर उसके बाद जो खांसी हम सब लोगों को हुई आफ्टर दैट, यानी हम सभी खांसी से काफ़ी पीड़ित रहे। इट वॉज़ व्हेन आई वेंट फॉर द कफ मेडिसन, और तब मैं जो कफ की मेडिसिन होती है, खांसी की जो दवा है, उसके लिए फिर मैं गया था। दैट द डॉक्टर टोल्ड मी, और तब मुझे डॉक्टर ने बताया अबाउट द स्पेशल क्वालिटी ऑफ द फ्रूट, यानी इस फ्रूट की, इस फल की जो स्पेशल क्वालिटी है उसके बारे में तब मुझे इस डॉक्टर ने बताया था। जस्ट एज द मैंगो इज स्पेशल, और जिस प्रकार से ये आम स्पेशल है, सो इज़ एवरीथिंग एल्स अराउंड आवर प्लेस, तो इसी तरह से हमारे गांव में हर चीज़ इसी तरह स्पेशल है। वी हैव अ क्रीपर गोइंग इन द एवर सो फाइन वाटर ऑफ द विलेज पॉन्ड, हमारे यहाँ जो विलेज पॉन्ड है, यानी गांव का जो तालाब है और फाइन वाटर है, उसमें साफ़ पानी है, उसमें एक क्रीपर है जो उसमें बढ़ती है, यानी ग्रो करती है। इट्स फ्लावर आर फीस्ट टू बिहोल्ड, और इसके जो फूल हैं वो हर किसी के लिए देखने के लिए बड़े अच्छे हैं। गेट 2 लीव्स फ्रॉम द क्रीपर व्हेन यू गो टू द पॉन्ड ऑफ योर बाथ, जब भी आप पॉन्ड में बात करने के लिए, नहाने के लिए जाएं, तो इस क्रीपर की 2 लीव्स ले आएँ। एंड यू विल नॉट हैव टू वरी अबाउट नॉट हैविंग लीव्स ऑन विच टू सर्व द आफ्टरनून मील, तो क्या होगा, आपको इस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी कि आपके पास वो लीव्स नहीं हैं जिन पर आप जो दोपहर का भोजन है उसको सर्व कर पाएँ, क्योंकि आपके पास पत्ती होंगी तो आप उन लीव्स पर कर सकते हो। यू विल से आई एम रैम्बलिंग, आप कहोगे कि मैं फालतू की बातें कर रहा हूँ। इट इज़ ऑलवेज लाइक दैट व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ आवर विलेज कम्स अप, ऐसा हमेशा होता है कि जब भी मेरे गांव का विषय, यानी मेरे गांव के विषय की बात आती है, जब भी इसके बारे में बात होती है, तो मेरे साथ ऐसा ही होता है। बट इनफ, लेकिन काफ़ी हो गया। इफ़ एनी वन ऑफ़ यू वुड लाइक टू विजिट अस, अगर आप में से कोई भी अगर मुझसे मिलना चाहता है या हम लोगों से मिलना चाहता है हमारे गांव के, ड्रॉप मी अ लाइन, तो मुझे एक, तो कहता है ड्रॉप मी अ लाइन, तो मुझे एक लाइन लिख देना, मतलब एक लेटर लिख देना। आई विल लेट यू नो वेयर होसाली इज, मैं आपको बता दूंगा कि हमारा गांव होसाली कहाँ है। एंड व्हाट थिंग्स आर लाइक देयर, और वहाँ की चीज़ें कैसी हैं। द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग टू नो अ प्लेस इज़ टू विजिट इट, डोंट यू एग्री, जो सबसे अच्छा किसी भी स्थान के बारे में जानने के लिए सबसे अच्छा जो तरीका है वो क्या है, उस स्थान को विजिट करना। क्या आप एग्री हैं इस बात से? What I am going to tell you is something that happened 10 years ago, तो जो कुछ भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो कुछ ऐसा है जो लगभग 10 years ago हुआ था, घटित हुआ था। We did not have many people who knew English, हमारे गांव में ऐसे बहुत से लोग नहीं हैं या नहीं थे जो अंग्रेजी बोल सकते थे। Then, फिर यानी कि उस समय our village accountant was the first one who had enough courage to send his son to Bangalore to study, यानी हमारे गांव का जो अकाउंटेंट था, है ना, अकाउंटेंट हम, तो वो कहता है कि हमारे गांव का जो अकाउंटेंट है वो हमारे गांव का ऐसा पहला व्यक्ति था जिसके अंदर इतना करेज हुआ, इतना साहस आया कि वो अपने सन को बेंगलोर में स्टडी करने के लिए भेज सका। इट इज़ डिफरेंट नाउ, लेकिन अब हमारा गांव थोड़ा डिफरेंट है पहले से। देयर आर मैनी हु नो इंग्लिश, ऐसे बहुत से लोग हैं अब तो जो अंग्रेज़ी जानते हैं। ड्यूरिंग द हॉलीडेज़ यू कम अक्रॉस दैम ऑन एवरी स्ट्रीट, छुट्टी वाले दिन तुम प्रत्येक गली में उन्हें कहीं पर भी मिल सकते हो। टॉकिंग इन इंग्लिश, अंग्रेजी में बात करते हुए देख सकते हो। दोज डेज वी डिड नॉट स्पीक इन इंग्लिश, और उन दिनों हम अंग्रेजी में नहीं बोलते थे। नॉट डिड वी ब्रिंग इन इंग्लिश वर्ड्स वाइल टॉकिंग, और ना ही जो इंग्लिश वर्ड्स हैं बात करते समय हम उनको अपनी भाषा में यूज़ करते थे, लेकर आते थे। इन कन्नड़, जब हम कन्नड़ भाषा में बात करते थे। वॉट वो हैज़ हैपेंड इज़ डिस्ग्रेसफुल, बिलीव मी, वॉट हैज़ हैपेंड, जो कुछ भी हुआ है वो बड़ा ही डिस्ग्रेसफुल है, अपमानजनक है, विश्वास करो मेरा। द अदर डे
दूसरे दिन आई वॉज रामाराव हाउस, मैं रामाराव के घर पर था। When they bought a bundle of firewood, जब वो एक बंडल ऑफ फायरवुड माने जो लकड़ियाँ जलाने की होती हैं उनका एक बंडल लेकर के आए थे। रामाराव सन केम आउट टू पे फॉर इट, और रामाराव का जो सन है, बेटा है, वो इस बंडल के लिए पे करने के लिए आया। यानी पहले क्या होता था, जो बड़े लोग होते थे उनके घरों में जो लकड़ियाँ हैं, लकड़ियों पे ही चूल्हे पर जो खाना बनता था, तो लकड़ियाँ वो खुद नहीं लेके आते थे बल्कि कोई दूसरे लोग उनके लिए लकड़ियाँ लाते थे और वो उसके लिए पे करते थे। तो ही आस्क्ड द वुमेन, तो एक महिला थी जो उसके घर पर लकड़ियाँ लेकर के आई थी। तो रामाराव का सन बाहर निकल कर के आया और उसने महिला से पूछा, हाउ मच शुड आई गिव यू, यानी मैं तुम्हें कितना दूँ, यानी कितना जो लेके आई हूँ लकड़ी उसका जो मूल्य है वो कितना दूँ मैं तुम्हें। तो उसने कहा 4 पाइस। तो ये उस समय की पाई जो होती थी, तो उसने महिला ने कहा, शी सेड 4 पाइस। द बॉय टोल्ड हर ही डिड नॉट हैव एनी चेंज, और लड़के ने उसको बताया, उस महिला को, कि उसके पास चेंज नहीं है। एंड आस्क्ड हर टू कम द नेक्स्ट मॉर्निंग, और उससे कहा कि वो अगली सुबह आ जाए। तो उसने कहा कि चेंज नहीं है। अब जो चेंज वर्ड है वो बेचारी पूर्व महिला वो क्या जाने कि क्या है चेंज। द पुअर वुमेन डिड नॉट अंडरस्टैंड द इंग्लिश वर्ड चेंज, तो बेचारी जो पुअर वुमेन थी वो इंग्लिश वर्ड चेंज को अंडरस्टैंड नहीं कर सकी, समझ नहीं सकी। एंड वेंट अवे मटरिंग टू हरसेल्फ, और अपने मन में ही कुछ बड़बड़ाती हुई वहाँ से चली गई। आई टू डिड नॉट नो, मैं खुद भी नहीं जानता था। लेटर व्हेन आई वेंट टू रंगाज हाउस, वो बाद में जब मैं रंगा के घर पर गया, एंड आस्क्ड हिम ऑफ, मैंने उससे पूछा, आई अंडरस्टूड वॉट इट मीन, तो जाकर मुझे पता चला कि इसका मतलब क्या है। दिस प्राइसलेस कमोडिटी द इंग्लिश लैंग्वेज वॉज नॉट सो वाइड स्प्रेड इन आवर विलेज अ डिकेड एगो, और ये जो प्राइसलेस कमोडिटी है, यानी अमूल्य कमोडिटी वस्तु, जिसको इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा, वो लगभग डिकेड एगो, यानी कि लगभग 1 दशक पहले हमारे गांव में ज़्यादा वाइड स्प्रेड नहीं थी, फैली हुई नहीं थी। दैट वॉज वाई रंगाज होम कमिंग वॉज अ ग्रेट इवेंट, और यही कारण था कि रंगा का घर वापस लौटना एक बड़ी घटना था। पीपल रश टू हिज डोर स्टेप अनाउंसिंग द अकाउंटेंट सन हैज़ कम, और लोग उसके घर की तरफ दौड़े ये अनाउंस करते हुए, यानी जब वो घर पर आया बेंगलोर से स्टडी करके, तो लोगों को जब पता चला कि रंगा वापस आ गया, तो वो बड़ी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए उसके दरवाजे की तरफ, उसके घर की तरफ दौड़ते हुए पहुँचे। क्या कह रहे थे, द अकाउंटेंट सन हैज़ कम, अकाउंटेंट का बेटा आ गया है। द बॉय हु हैड गॉन टू बेंगलोर फॉर हिज स्टडीज़ इज़ हियर, यानी लड़का जो अपनी स्टडी करने के लिए बेंगलोर गया था वो अब यहाँ है। इट सीम्स, ऐसा लगता है वो आ गया है। एंड कम, और आओ, रंगा इज़ हियर, देखो रंगा यहाँ है। लेट्स गो एंड हैव अ लुक, आओ चलें और उसको एक नज़र देखें। अट्रैक्टेड बाय द क्राउड आई टू वेंट एंड स्टूड इन द कोर्टयार्ड एंड आस्क्ड, इस क्राउड से अट्रैक्ट होकर, जब भीड़ बहुत सारी जा रही थी तो उनसे अट्रैक्ट होकर मैं भी उनके साथ चला गया। एंड स्टूड इन द कोर्टयार्ड, और जो आंगन था उसका, वहीं भीड़ में जा कर के मैं भी खड़ा हो गया। एंड आस्क्ड, और मैंने पूछा, ऐसे ही बहुत सारे लोग खड़े थे तो मैंने ऐसे ही आवाज़ बोल दिया, वाई हैव ऑल दिस पीपल कम, कि ये इतने सारे लोग यहाँ क्यों आए हैं। मुझे पता नहीं था कि लोग क्यों वहाँ जा रहे हैं, बट मैंने सोचा कि सब लोग जा रहे हैं तो मैं भी चला गया, और मैंने वहाँ जाके पूछा कि इतने सारे लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। देयर इज़ नो परफॉर्मिंग मंकी हियर, यहाँ पर कोई मंकी का तमाशा तो हो नहीं रहा है, यानी कोई बंदर का जो तमाशा होता है वो तो है नहीं है, फिर यहाँ इतने सारे लोग क्यों आए हुए हैं। तो अ बॉय, एक लड़का, अ फेलो विदाउट एनी ब्रेन, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसमें मानो कोई ब्रेन भी ना हो, यानी बहुत छोटा बच्चा था, है ना, ज़्यादा बुद्धि नहीं थी उसमें, छोटे बच्चों में इतनी बुद्धि नहीं होती। सैड, उसने कहा, लाउड इनफ फॉर एवरीवन टू हियर, और इतनी तेज कहा कि वहाँ खड़े हुए सभी लोग सुने, यानी भीड़ में खड़े हुए थे। मैंने पूछ लिया अचानक से कि यहाँ सब क्यों आए हैं, तो लड़के ने क्या, व्हाट आर यू डूइंग हियर देन, यानी कि जब तुम्हें पता ही नहीं है कि यहाँ क्यों आए हैं तो फिर तुम यहाँ खड़े क्या कर रहे हो। यंगस्टर इमेच्योर एंड विदाउट एनी मैनर,
यानी एक यंगस्टर माने छोटा युवा, छोटा बच्चा जो कि इमेच्योर था और भी अपरिपक्व था, मैच्योर भी नहीं हुआ था, विदाउट एनी मैनर्स, और शायद उसे मैनर्स यानी कि तौर तरीके ढंग नहीं जानता था वो, थिंकिंग दैट ऑल दीज थिंग्स वर नाउ ऑफ द पास्ट आई केप्ट क्वाइट। मैंने सोचा कि ये सारी चीज़ें जो घटना हो गई वो सब कुछ अब पास्ट हो गया है, आई केप्ट क्वाइट, इसलिए मैं शांत रहा। सीइंग सो मैनी पीपल देयर, और वहाँ पर बहुत सारे लोगों को देख करके रंगा केम आउट विद अ स्माइल ऑन हिज फेस। जब उसने देखा रंगा को पता चला कि बहुत सारे लोग उसके घर के बाहर आके खड़े हो गए हैं, तो वो स्माइल करता हुआ उसके अपने चेहरे पर स्माइल लाता हुआ घर से बाहर निकला। हैड वी ऑल गॉन इनसाइड, क्या हम सभी अंदर चले गए थे? द प्लेस वुड हैव टर्न्ड इनटू व्हाट पीपल कॉल द ब्लैक होल ऑफ कोलकाता। यानी ये जो प्लेस था वो मानो ऐसा हो गया था जिसको हम ब्लैक होल ऑफ कोलकाता कैलकाटा कहते हैं, ऐसा स्थान बन गया था। थैंक गॉड इट डिड नॉट, हे भगवान ऐसा नहीं हुआ। एवरीवन वॉज सरप्राइज टू सी दैट रंगा वॉज द सेम। ये किसने कहा? ये लोग कह रहे थे थैंक गॉड इट डिड नॉट, धन्यवाद भगवान का कि ऐसा नहीं हुआ है। एवरीवन क्या नहीं हुआ है? एवरीवन वॉज सरप्राइज टू सी, हर कोई ये देखकर आश्चर्यचकित था, दैट रंगा वॉज द सेम एज ही हैड बीन 6 months एगो, कि रंगा बिल्कुल सेम था जैसा वो 6 months एगो था, यानी 6 महीने पहले था, बिल्कुल वैसा ही था। तो व्हेन ही हैड फर्स्ट लेफ्ट अवर विलेज, यानी जब उसने पहली बार हमारे गांव को छोड़ा था 6 महीने पहले, वो जैसा उस समय था वैसे ही अब था। एंड ओल्ड लेडी हु वॉज नियर हिम, एक वृद्ध महिला जो उसके पास ही खड़ी थी, रैन हर हैंड ओवर हिज चेस्ट, उसने अपना हाथ लेकर के उसकी चेस्ट पर घुमाया। लुक्ड इनटू हिज आइज एंड सेड, उसकी आँखों में उससे नज़रें मिला करके देखा, उसकी आंखों में देखा एंड सेड, और कहा द जनेवरा इज स्टिल हियर देयर। जनेवरा क्या होता है? ये जो जनेऊ हम कहते हैं, द सैक्रेड थ्रेड वोन बाई ब्राह्मण, जो ब्राह्मण लोग होते हैं जो सैक्रेड थ्रेड जो पहनते हैं, धारण करते हैं, जनेऊ जिसको कहते हैं। तो उसने कहा कि जो जनेऊ है वो अभी भी वहाँ है। तो ही हैज़ नॉट लॉस्ट हिज कास्ट, यानी वो कहती है कि उसने अपनी जो कास्ट है, अपना धर्म है, उसको नहीं छोड़ा है। यानी लोग सोच रहे थे कि शहर में पढ़ के जो आएगा तो कम से कम वो शहर की जो गांव की जो परंपराएं हैं, जो गानों की मान्यता हैं, उनको तो वो भूल ही जाएगा, तो वो कहाँ जनेऊ वगैरह पहनेगा। लेकिन ऐसा नहीं था, वो पहना हुआ था। सी वेंट अवे सून आफ्टर दैट, और वह उसके तुरंत बाद ही वहाँ से चली गई। रंगा लाफ्ट, और रंगा ये सुन करके काफ़ी हंसा। Once they realized that Ranga still had the same hands, legs, eyes and nose, the crowd melted away like a lump of sugar in a child's mouth. तो जब एक बार उन लोगों ने ये महसूस कर लिया कि रंगा अभी भी रंगा के वही हाथ हैं, वही लेग्स हैं, वही आइज़ हैं, वही नोज़ है, यानी कि वो बिल्कुल बदला नहीं है, पूरी तरह से वैसा ही है, तो क्या हुआ? क्राउड मेल्टेड अवे, जो भीड़ थी वो मेल्टेड अवे माने पूरी तरह से मेल्ट हो गई। मेल्ट होने का मतलब कोई चीज़ मेल्ट हो जाती है तो फिर वो दिखाई नहीं देती, तो वो गायब हो गई। किसकी तरह से? लाइक ए लंप ऑफ शुगर इन अ चाइल्ड्स माउथ, जैसे किसी बच्चे के मुंह में जो लंप ऑफ शुगर है, यानी चीनी का एक टुकड़ा या कहीं कोई टॉफ़ी वगैरह, वो तुरंत ही उसको चूज़ करके वो पिघला देता है और वो एकदम पानी पानी हो जाता है। तो जिस तरह से वो गायब हो जाती है, ऐसी भीड़ वहाँ से गायब हो गई। आई कंटिन्यू टू स्टैंड देयर, और मैं लेकिन वहीं पे खड़ा रहा। आफ्टर एवरी वन हैड गॉन, और जब सब लोग चले गए, आई आस्क्ड, तो मैंने पूछा, हाउ आर यू रंगप्पा, रंगप्पा तुम कैसे हो? इज़ एवरीथिंग वेल विद यू, क्या तुम्हारे साथ सब कुछ ठीक है? इट ओनली देन दैट रंगा नोटिस मी, और तब जा कर के रंगा ने मुझे नोटिस किया। उसको शायद पहले पता नहीं था कि मैं भी भीड़ में खड़ा हूँ। ही केम नियर मी, वह मेरे पास आया, एंड डिड अ नमस्कार रेस्पेक्टफुली, और उसने बड़ी रेस्पेक्टफुली सम्मानजनक तरीके से मुझे नमस्कार किया। सेइंग, ये कहते हुए, आई एम ऑल राइट विद योर ब्लेसिंग, मैं बिल्कुल ठीक हूँ आपके आशीर्वाद से। आई मस्ट ड्रॉ योर अटेंशन टू दिस एस्पेक्ट ऑफ रंगाज करेक्टर, मैं रंगा के करेक्टर के इस पहलू के बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ या करना चाहूँगा। ही न्यू व्हेन इट वुड बी टू हिज एडवांटेज टू टॉक टू समवन, कि वो जानता था कि कब उसके लिए फ़ायदेमंद होगा कि किसी से बात करना। एंड राइटली असेस्ड पीपल्स वर्थ,
और वो ठीक तरीके से जो लोगों की जो योग्यता है उसको वो पहचानता था। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं इतना ही पढ़ाता हूँ और जो रेस्ट ऑफ द चैप्टर है उसको मैं आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगा। और अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर सेंड कर दें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।